नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। माँ बनना जिंदगी की वो खुशी है जिसके बगैर एक औरत की जिंदगी हमेशा अधूरी सी लगती है। एक माँ की यही इच्छा होती है कि भाई गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहे और जन्म लेने के बाद भी उसका संपूर्ण जीवन सुंदर, सुखद और आयुष्मान हो। कहते हैं ना, गर्भावस्था में माँ जैसा सोचती है, जिस भी कार्य में खुद को व्यस्त रखती है और उसका खान पान, इन सब का प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। ठीक उसी तरह नवग्रहों का प्रभाव शिशु पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि भाई गर्भावस्था के 9 महीनों में नवग्रह एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक महीना किस ग्रह से संबंधित होता है और शिशु के विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, आइए आपको बताते हैं। तो गर्भ का प्रथम माह शुक्र द्वारा शासित होता है। इस महीने में गर्भ धारण करने से पहले वीर्य मिश्रण तरल रूप में रहता है और इसलिए शुक्र को इस महीने का स्वामी कहा जाता है। ये प्रक्रिया जीवन के जन्म के उद्देश्य के लिए होती है और शुक्र का ग्रह एक बहुत बड़ा वीर्य का कारक माना जाता है। इस एक माह की अवधि में ही एक गर्भवती महिला को शुक्र ग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो वहीं गर्भावस्था का द्वितीय माह मंगल ग्रह से ज्यादा प्रभावित होता है। इस माह में भ्रूण तरल से ठोस रूप ले लेता है और इसलिए इस महीने का स्वामी मंगल माना गया है। मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है और इसलिए पृथ्वी तत्व के रूप में मंगल केवल गर्भ में बुलबुले के नक्षत्र रूप में परिवर्तित होने का कारण है। इस माह में तरल पदार्थ जन्म जाता है तो वहीं गर्भ में मांस उत्पन्न होने लगता है। मंगल मांस, ठोस अवस्था आदि का बहुत बड़ा कारक माना जाता है और इसलिए इस माह के दौरान तरल अवस्था में ये मिश्रण एक ऐसे नश्वर का आकार लेना शुरू कर देता है जिसमें कठोरता का आभास भी होना शुरू हो जाता है। यदि मंगल ग्रह गोचर में खराब स्थिति में हो या महिला की कुंडली में अशुभ भावों में वक्री या फिर पीड़ित अवस्था में हो तो महिला के लिए गर्भ संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस महीने में पति पत्नी दोनों का मंगल ग्रह की पूजा करना फायदेमंद साबित होता है। तो वहीं तृतीय महीने पर बृहस्पति ग्रह का शासन होता है। इस महीने में भ्रूण के अंग बनते हैं। हाथ और पैर, कान, पैर की उंगलियां और अंगूठे आदि शरीर के अंगों के निर्माण के लिए विकसित होने लगते हैं। इस महीने के दौरान भ्रूण का लिंग भी निर्धारित होने लगता है। इस माह के स्वामी बृहस्पति होते हैं और उस नक्षत्र भ्रूण में जीवन अंश अब शुरू हो जाता है। कहते हैं कि यदि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में है तो इस महीने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और यदि बृहस्पति मार्गी या फिर अशुभ भावों में स्थित है तो समस्याएं सामने आ जाती हैं। गर्भावस्था के चौथे माह का स्वामी ग्रह सूर्य माना गया है। गर्भावस्था के चौथे महीने के दौरान शरीर में हड्डी का निर्माण शुरू हो जाता है। हड्डियां ताकत और मानव शरीर की संरचना का प्रतीक है। सूर्य देव इस माह के स्वामी हैं और सूर्य हड्डियों के कारक ग्रह हैं। इस माह में यदि महिला की कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में है तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब 5वां महीना चंद्रमा द्वारा शासित होता है। 5वें महीने में गर्भ में पल रहे भ्रूण में रक्त बनने लगता है। रक्त एक तरल रूप है। शरीर में सभी प्रकार के तरल पदार्थों का कारक चंद्रमा माना गया और इसलिए इस माह का स्वामी चंद्र ग्रह है। चंद्रमा मन का भी कारक ग्रह है। भावनाओं को भी चंद्र ग्रह एक तरह से उनके कारक माने जाते हैं। शरीर में रक्त का संचारण चंद्र के आधिकारिक क्षेत्र में आता है और इस महीने में रक्त, नसें, त्वचा आदि बनने लगती है। यदि चंद्रमा खराब स्थिति में है, दुर्बल है तो गर्भ और महिला को समस्याएं आती हैं। गर्भ का 6वां महीना यानी कि शनि ग्रह के स्वामित्व में आता है। इस माह में मुख्य रूप से शिशु के बालों का विकास होता है। इसके साथ साथ 6ठे महीने के दौरान बच्चे में नाखून और बाल विकसित होने लगते हैं। नाखून, बाल आदि विषयों के स्वामी शनि है और शरीर के इन अंगों के पास कोई भी जीवन नहीं होता, इसलिए वे बेजान होते हैं और इन सतही अंगों का उचित विकास बच्चे ग्रह के द्वारा होता है।
तो इन सभी अंगों का उचित विकास बचे हुए ग्रह द्वारा होता है। इसलिए यदि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, कमजोर है या फिर खराब स्थिति में है, तो इस माह में गर्भ में बच्चे को समस्या हो जाती है। इस महीने के दौरान भगवान शनि की पूजा करना बेहद फायदेमंद साबित होता है। गर्भ के 7वें माह पर बुध का शासन होता है। इस माह में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। 7वें महीने में बुद्धि भ्रूण में प्रवेश करती है। इस महीने में भ्रूण में जागरूकता आती है और आराम और दर्द की भावनाओं का भी उससे अनुभव होता है। और इसी महीने में त्वचा की वसा भी विकसित होती है, जो कि त्वचा का पूर्ण गठन करती है। क्योंकि त्वचा का कारक ग्रह बुध माना गया और इसलिए बुध इस माह का स्वामी है और उसे बुद्धि का भी कर्ता धर्ता माना जाता है। ये बुद्धि के प्रवेश को सक्षम बनाते हैं और जागरूकता पैदा करते हैं, जिसके द्वारा जीव बुद्धि और ज्ञान के लिए सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा गर्भ के 8वां माह जो होता है वो स्वामी महिला के इष्ट देव के होते हैं। कहते हैं कि घर परिवार में जिस भी देव की पूजा होती है, उस देव के आशीर्वाद से इस माह के गर्भ की रक्षा होती है। इष्ट देव इस माह बच्चे को भोजन की आपूर्ति करते हैं। महिला की जन्मपत्री में जो भी ग्रह लग्नेश का है, उसे भी एक अन्य मत से इस माह के गर्भ का स्वामी माना गया है। तो चंद्रमा द्वारा शासित 9वें महीने को उद्वेगा कहा गया है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। भ्रूण पूरी तरह कायात्मक होता है और इस समय गर्भ आध्यात्मिक तेजी से बढ़ रहा होता है। माँ को इसका अनुभव पेट पर किक मारने या फिर स्ट्रेच के रूप में देखा जाता है और इस माह में गर्भ छोड़ने के लिए भ्रूण बिल्कुल तैयार दिखता है। हालांकि इस महीने के अंत तक भ्रूण इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पास स्थानांतरित होने के लिए कोई जगह नहीं होती और इस माह में भ्रूण को प्यास और भूख दोनों ही बहुत ज्यादा लगती है, जिससे महिलाओं की भूख प्यास भी बढ़ जाती है। 9वें माह से लेकर जन्म होने तक एक बार फिर से इस समय का कारक चंद्र ग्रह माना गया है। इस समय में बच्चे का दिमाग सक्रिय हो जाता है और वो प्रसव के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो देखा आपने गर्भावस्था के 9 महीनों में प्रत्येक ग्रह किस प्रकार अपना अपना काम करते हैं।